इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कलियर के शहर रुड़की में हम मौजूद हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं स्टेम AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के डॉक्टर नैयर काजमी जी। हम बात करेंगे कि आज के 2000 चुनाव को लेकर 22 में क्या क्या तैयारी चल रही है। सर, ये 2022 के चुनाव की क्या क्या तैयारी है, थोड़ा बताएं आप इस बारे में। देखिए, हम लोग हमारी पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 जनवरी 2020 को यहाँ उत्तराखंड के अंदर क़याम किया बैरिस्टर साहब के हुक्म से, और उसके बाद से हम लगातार संगठन बना रहे हैं। संगठन हमारा विधानसभा लेवल तक पहुंच चुका है और लगभग 22-23 विधानसभा में हम लोग संगठन बना चुके हैं अपना। अब बूथ लेवल पर काम चल रहा है। बैरिस्टर साहब ने कहा है जिन विधानसभाओं में हम बूथ लेवल तक अपना संगठन बना लेंगे, उन्हीं विधानसभाओं पर हम यहाँ चुनाव में हिस्सेदारी अपनी रखेंगे। जैसे कि सर, यहाँ पर आपके वैसे साहब ने कितनी सीटों पर यहाँ पर चुनाव की लड़ने की तैयारी? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि जब जिन सीटों पर हमारा संगठन बिल्कुल बूथ लेवल तक चला जाएगा, उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने का और प्रत्याशियों का जो फैसला होगा वो बैरिस्टर साहब खुद अपने लेवल पर करेंगे। वहीं से हम लोगों ने स्टेट लेवल पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर बैरिस्टर साहब तक पहुंचा दी है। बैरिस्टर साहब को यहाँ की जो स्थिति है, जो पहाड़ और प्लेन की स्थिति है, जो कुमाऊं और गढ़वाल की स्थिति है, उन तमाम पहलुओं से उनको अवगत करा दिया है, और उसके बाद जो भी बैरिस्टर साहब का आदेश होगा वो मान्य होगा। जैसे कि सर, आपने रामनगर शहर में अकील अंसारी जी को प्रत्याशी चुना है, क्या ये सच है कि कैसे तैयारी चल रही है रामनगर के उसकी तरफ से, क्या आपको जानकारी? अभी प्रत्याशी कोई नहीं सिलेक्ट किया गया। प्रत्याशी जो भी होगा वो बैरिस्टर साहब के आदेश पर होगा। वो वहाँ जिलाध्यक्ष हैं रामनगर के, और वो जिले में अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, जिले में काम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ वहाँ उधर हमारा रुद्रपुर में भी हमारे लोग हैं, जसपुर में, काशीपुर में, किच्छा में, सितारगंज में, वहाँ हमारी तमाम बूथ कमेटी और विधानसभा कमेटी तैयार हो रही हैं। जिन सीटों पर भी हम बूथ लेवल तक चले जाएंगे, उन्हीं सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि सर, अभी ओवैसी साहब ने यहाँ पर दौरा किया था आपके रुड़की कलियर शरीफ में, तो उन्होंने अभी तक यहाँ आने के बाद में क्या क्या चुनाव को लेकर क्या क्या घोषणा की है, थोड़ा बताएं। नहीं, ओवैसी साहब ने यहाँ पर दौरा किया था। दौरा किया वो असल में एक हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम सब के बुजुर्ग हैं, हज़रत साबिर साहब अलैहि रहमत, उनकी दरगाह पर हाज़िरी थी और खिराज अक़ीदत पेश किया था उन्होंने वहाँ, और उसके बाद जो है हमारे निवास स्थान पर थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद चले गए थे। वहाँ उनसे बात हुई। वो इंशाल्लाह पार्टी की जो भी नीति और रीतियाँ हैं और जो भी प्रत्याशियों से और चुनाव से संबंधित बातें हैं, वो बैरिस्टर साहब खुद अनाउंस करेंगे। जैसे कि सर, 2000 चुनाव की 22 की तैयारी में आपने अभी कहा कि यहाँ पर जो मिनिस्टर साहब कहेंगे उस सीट लेकर के टिकटों का घोषणा की जाएगी आज चलेगी, तो उसको आपको क्या नुकसान है या फायदा है आप पार्टी से? देखिए, हमें ना किसी से फायदा पिछले 70 सालों में हुआ, हमें तो नुकसान ही नुकसान है। हम कभी फायदे में अभी तक नहीं पहुंचे, और फायदे में इस जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में फ़ायदा उसी कौम का होता है जिसकी सियासी नुमाइंदगी होती है। हम किसी के भी नारे लगा लें, हम किसी को भी वोट दे दें, 70 साल से हम लोगों को वोट देते आ रहे हैं। हमने तो अभी तक वोट लेना सीखा ही नहीं, हम तो सिर्फ वोट देने वाली मशीन है। आज बैरिस्टर साहब मैदान में आए हैं, पार्टी लेकर आए हैं, और उन्होंने आकर मुसलमानों को, नौजवानों को बेदार किया है कि नहीं, जमहूरी मुल्क में उसकी बात सुनी जाती है जिनकी जमहूरियत में हिस्सेदारी होती है। हमारी तो लड़ाई सिर्फ जमहूरियत में हिस्सेदारी की है, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है। हम जमहूरियत में हिस्सेदारी चाहते हैं कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारी यहाँ जितनी, हम 14% या 30.9% मुस्लिम्स यहाँ हैं। कांग्रेस को 95% मुसलमान वोट करता है, लेकिन कांग्रेस ने हमें क्या दिया? उत्तराखंड में कांग्रेस ने हमें क्या दिया? सवाल ये होता है। कुछ देना तो बहुत दूर की बात है, सत्ता में आसीन होने के बाद बहुत दूर की बात है, और तो और हमें वो टिकट भी हमारी भागीदारी के हिसाब से नहीं दे पाती। वो पार्टी जो सत्ता में यहाँ आसीन रहती है, वो टिकट भी हमारी भागीदारी के हिसाब से नहीं दे पाती। और उसके साथ साथ अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आपने उनका ट्वीट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि मैंने जुमा की छुट्टी का कभी ऐलान नहीं किया। अगर कभी जुमा की छुट्टी के बारे में मैंने कहा हो या साबित कर दे कोई, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए चिंतन का विषय है।
हमें इस विषय पर चिंता करनी चाहिए कि जिसको हम अपना सियासी नुमाइंदा समझते थे, जिनको हम अपना सियासी रहनुमा बनाकर उनके लिए दिन रात एक करते थे, खून पसीना बहाते थे, आज एक वो रहनुमा ने सिर्फ एक नमाज के ऊपर ये कहने से डर गए कि हाँ नहीं, मैंने जुमा के लिए कहा था कि जुमा के लिए 90 मिनट की छुट्टी दी जाएगी, अपनी बातों से ही बदल गए। तो ये सोचना उत्तराखंड के मुसलमानों को है, उत्तराखंड के नौजवानों को है और उत्तराखंड के उन कमज़ोर, मजलूम, दलित, मजदूर, किसानों को सोचना है कि इन पार्टियों ने हमें क्या दिया है और आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो हमारी नुमाइंदगी करेगी नस्ल, हम उसके भविष्य के लिए क्या करें। उसी सब चीज़ों को लेकर मजलिस यहाँ मैदान में आई है और बैरिस्टर साहब के आदेश अनुसार जो भी बैरिस्टर साहब का फैसला होगा वो उत्तराखंड में मान्य होगा। जैसे कि सर यहाँ पर अभी उत्तराखंड में उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था, इसके आगे को अभी उत्तराखंड में कहाँ उनका दौरे का भी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्द बैरिस्टर साहब जनसभा को भी संबोधित करेंगे, यहाँ पर भी और कुमाऊं मंडल में भी। हमारी कोशिश रहेगी, हम बैरिस्टर साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमें उत्तराखंड के लिए भी थोड़ा समय दे दीजिए और एक मीटिंग कम से कम गढ़वाल मंडल और एक मीटिंग कुमाऊं मंडल में कम से कम हमारी हो जाए। ये बैरिस्टर साहब से हमने मांग की है। बैरिस्टर साहब कब हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और कब हमें टाइम देते हैं, जैसे ही वो टाइम देंगे मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जैसे कि आपने भी सुना है कि हमारे साथ नैयर साहब डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो घोषणा के ओवैसी साहब करेंगे वही उसी पर निर्णय रहेगा, कि हमारे साथ इस पर जुड़े थे नैयर साहब के। रुड़की से, रामनगर से नाजिम कुरैशी की रिपोर्ट, कैमरा में मुजाहिद खान के साथ।